सबसे पहले तो मैं अपने संगठन का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ। जो हमारे अध्यक्ष माननीय सतपाल शर्मा जी हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करती हूँ और उनके साथ-साथ ही हमारे संगठन महामंत्री हमारे भाई साहब श्रीमान अशोक कोल जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। हमारे प्रभारी श्रीमान तरुण चुग जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, हमारे लोकप्रिय सांसद आदरणीय जुगल किशोर शर्मा जी और हमारी बहुत ही स्नेही बहन जो कि हमारी महिला मोर्चा स्टेट की अध्यक्षा है नेहा महाजन जी, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। और इसके साथ-साथ ही मैं सभी जितने भी हमारे सीनियर नेता हैं, मैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ। हमारी सांबा की जनता का, हमारी घगवाल की जनता का और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, मैं उनका दिल की गहराइयों से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। पार्टी ने जो मुझे इस बार जो नई जिम्मेवारी सौंपी है, उसका मैं बखूबी अपना जो एक दायित्व निभाऊंगी। मुझे पता है कि पार्टी ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। इस जिम्मेवारी को मैं खूबी निभाऊंगी और पार्टी को ऊपर ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगी। ये मैं पार्टी को आश्वासन दिलाती हूँ। ये भाई साहब, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारी जो इतनी बिहार में भारी मतों से हमारी जीत हुई है, नगरोटा में हमारी जीत हुई है, इसके लिए तो मैं समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और जिस तरह से आपने मुझे ये सवाल किया है कि पार्टी के, मैं कह रही हूँ कि पार्टी ने जो नीतियां बनाई ना, इतनी अच्छी नीतियां बनाई है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नीतियां घर घर तक पहुंचाई हैं, मैं कह सकती हूँ कि जो पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने किया क्या। आपने खुद देखा होगा कि जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद हमारे जो 370 जो तोड़ी गई, आपने देखा होगा किस तरीके से यहाँ पे महिलाओं के सशक्तिकरण किस तरीके से हुआ। यहाँ पे डीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, बीडीसी के इलेक्शन करवाए गए, पंच सरपंच हमारी बहनें खड़ी हुई। तो ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा, और महिलाओं के साथ साथ देखो आपने किस तरीके से हमारे जम्मू कश्मीर का विकास हो रहा है। आज आप रोड देख लीजिए किस तरीके से बन रही है। मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारी बिहार की जीत हुई है, हमारी नगरोटा की जीत हुई है, इसके साथ साथ आगे आप देखिए कि आने वाले टाइम में जम्मू कश्मीर में हमारा सीएम बनेगा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री की जितनी भी नीतियां हैं, आप जिस तरह से मेरे साथ सवाल पूछ रहे हो कि आप किस तरह से लोगों के बीच में जाएंगे, तो ऑलरेडी मैं जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने नीतियां बनाई है, मैं घर घर जाके, वैसे भी हमारा एक पार्टी का जितना भी होता है, हमारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते हैं। आपने देखा होगा कि जो ये दूसरी पार्टियां हैं, विपक्ष वाले क्या करते हैं कि जब इलेक्शन का समय आता है तो वो तब निकलते हैं, लेकिन हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपने देखे होंगे कि वो घर पे नहीं बैठते हैं। वो हमेशा कोई ना कोई नीति लेके घरों में जाते हैं, लोगों के बीच में मिलते हैं, लोगों का हालचाल पूछते हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं कि जो लोगों के बीच में जाते हैं और लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी की भाजपा की नीतियां वो लोगों के घर पहुंचाते हैं। ये एनसी के बारे में मैं इतना ही जानती हूँ कि वो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं। जो उन्होंने अपना मैनिफेस्टो लाया, उसमें अभी तक वो कहीं भी खरे नहीं उतरे हैं। वो जो जिस तरीके से कहते हैं कि एलजी के पास सारी पावरें हैं, ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो उनके पास भी तो पावरें हैं। और बार बार वो एक ही बात बोलते हैं कि हमें स्टेटहुड चाहिए। भाई, आपको स्टेटहुड हम देंगे, लेकिन टाइम आने पे देंगे। पहले आप जो अपना मैनिफेस्टो निकाला था उस पे तो खरे उतरो, उसको तो लोगों के बीच में पहुंचाओ। बिजली के लिए बोलते थे, आज आपने देखा होगा किस तरह से स्मार्ट मीटर लग रहे हैं। वे कुछ तो करो आप लोगों के लिए। लोग हैं, गरीब लोग हैं, कम से कम उनके बारे में तो कुछ सोचो। ये जो बड़े बड़े मैनिफेस्टो, बड़े बड़े सपने दिखाए, क्या आपने देखा होगा कि क्या किया इन्होंने लोगों के साथ? मुझे नहीं लगता कि एनसी सरकार खरी उतरी है या फिर वो अपने वादों पे पक्की रही है। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री की नीतियां हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर जिन लोगों को राशन नहीं मिल रहा है या जिनको दिक्कत आ रही है, तो बहुत जल्द इसका सुधार किया जाएगा। और हमारी सरकार, हमारे जो लोग हैं, जो सेंटर की सरकार है, वो लगी हुई है इन चीजों में सुधार करने। क्योंकि उन्होंने 70 साल राज किया था, उन्होंने किस तरीके से देखा, किस तरीके के लोगों को बीच में उन्होंने भावना पैदा करी थी। उन्होंने हमेशा वोट बैंक की राजनीति की है, लेकिन हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री है वो हमेशा गरीब लोगों की सोचते हैं। जो आवास योजना के तहत है, उनको मकान भी दिलाए हैं। जो हमारी पार्टी की तरफ से जो आता है, कुछ भी नई नीति आती तो मैं उनके तक पहुंचती हूँ। और वहां से इसके लेबर कार्ड हैं, जो हमारे वहां पे लेबर बहनें जो काम करती हैं, जो हमारे लेबर भाई काम करते हैं, तो उनको लेबर कार्ड भी बनाए हैं। उनको जो राशन की दिक्कत आती है, कहीं ना कहीं उनको राशन की दिक्कत जब आती है तो उनको हम राशन भी दिलाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनमें नाराजगी कोई नहीं है, लेकिन कुछ एक आधा भाई अगर बहन रह भी जाती है, तो मुझे लगता है कि जहाँ हम उनके तक नहीं पहुंच पाते या वो हमारे तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेरी यही कोशिश रहती है कि मेरा जितना भी अपना ऐसी मोहल्ले को छोड़ के और भी जो लोग हैं, मेरी यही मतलब वो कोशिश रहती है कि मैं हर घर तक पहुंचूं और हर घर तक मोदी साहब की नीतियां पहुंचाऊं, भाजपा की नीतियां पहुंचाऊं।
मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि एमपी के इलेक्शन के दौरान मोदी जी की जब उधमपुर में रैली हुई थी, तो उस टाइम मुझे मोदी जी के साथ मिलने का मौका मिला था। तो मानो उस टाइम मैं खुद, मतलब उस टाइम जो वो मोमेंट थे ना, इतने सुनहरी मोमेंट थे, मैं आपको बता नहीं सकती कि जब माननीय प्रधानमंत्री जब पैदल वो चल के आ रहे थे ना, मानो उनको देख के ऐसा लग रहा था कि कोई नूर है उनके चेहरे पे, एक भगवान, मैं कह रही हूँ कि भगवान। और मैंने घर आके ना अपने बच्चों को यही बताया कि बच्चों, मतलब जब मैं मोदी जी के पास खड़ी हुई ना, तो मुझे उनके चेहरे में इतना नूर दिखा जैसे साक्षात मैं भगवान से मिल रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि मैंने आपको पहले भी बड़े इंटरव्यू दिए हैं, और मैं आपको हमेशा यही कहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी काम कर रहे हैं ना, ये इस ऐसे प्रधानमंत्री को मैं नमन करती हूँ, मैं प्रणाम करती हूँ कि इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से देश को चलाया है। उनका एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और ऐसे प्रधानमंत्री को सबका विश्वास भी है, विकास भी है। और मैं कह रही हूँ कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हम चाहते हैं कि आने वाले समय में हमें ऐसे ही प्रधानमंत्री मिले, लेकिन जैसे मोदी जी है ना, इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे देश का विकास किया। और उनका यही सपना है कि हम भारत को अखंड भारत बनाए, अखंड भारत बनाए, और आने वाले समय में ये हमारा एक राष्ट्रीय अखंड भारत बनेगा। वैसे मैंने आपको पहले भी कहा है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री हमेशा ही महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए आगे रहे हैं। पिछली सरकारों ने तो हमारी बहनों के लिए कुछ सोचा नहीं, लेकिन मोदी साहब जी ने जिस तरीके से महिलाओं को आगे किया है, मैं कह रही हूँ कि उसके लिए तो मैं अपनी छोटी बहन, जो मेरी बड़ी प्यारी सी है, मेरे बच्चों जैसी है, तो मैं उसको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जिस तरीके से वो पहले भी लोगों के बीच में, सनातनी एक लड़की है, वो लोगों के बीच में है, उसी तरीके से वो काम भी करेगी। इसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं के लिए इतना सोचा, और आज हम हर मुकाम पे आगे हैं, हर बहन हमारी आगे है। और मोदी जी ने इस तरीके से हमारी बहनों के लिए सशक्त किया हमारे देश को। हमारी बहन है, छोटी बहन है देवयानी राणा जी, मैं उसको भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आपने देखा होगा उन्होंने जिस तरीके से भाषण किया, उसमें साक्षात हमारे देवेंद्र रैना जी की झलक नजर आ रही थी। उस टाइम इमोशनल कर दिया था जब मैंने उनका, बहुत बार मैं उनका वीडियो देखती हूँ, अभी भी जैसे हम नेट खोलते हैं तो उनका वीडियो सामने आता है। बिल्कुल। तो मैं उस छोटी बहन को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और जिस तरीके से उनकी जीत हुई है हमारी नगरोटा में, इसके लिए मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री का भी धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने हम महिलाओं पे विश्वास करके उस हमारी बहन को उतारा है। और मैं शगुन पोरहार जी को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि वो भी हमारी छोटी सी बहन है। वो भी किस तरीके से, आपने देखा होगा कि सांसद जब वहां पे असेंबली में जब जाते हैं तो किस तरीके से वो बात करते हैं, किस तरीके से बात रखते हैं। तो ये हमारी महिलाओं के लिए बहुत ही गर्व की बात है।